नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेसी अकेडमी से। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक, भारत में यूरोपीय आगमन। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाल से पुर्तगाली, दूसरे थे नीदरलैंड या हॉलैंड से डच, तीसरे थे ब्रिटेन से अंग्रेज, चौथे थे डेनमार्क से डेनिश और पांचवे थे फ्रांस से फ्रांसीसी, छठवें यूरोपीय थे स्वीडन से स्वीडिश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में यूरोपीय आगमन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में यूरोपीय आगमन। यह है दोस्तों आज का यूरोप, यह पकड़ना है आज का यूरोप। इधर है इटली, ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ना है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड। यह है दोस्तों पोलैंड। यहां पकड़ना है चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, स्लोवीनिया, हंगरी। यह पकड़ना है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। यहां पर है नीदरलैंड या हॉलैंड। यह है नीदरलैंड या हॉलैंड, जबकि यह है पोलैंड। बेल्जियम, लक्समबर्ग। यहां पकड़ना है पुर्तगाल, स्पेन। पुर्तगाल ये आपका है स्पेन, पुर्तगाल स्पेन। ये है फ्रांस, पुर्तगाल स्पेन फ्रांस। यहां पकड़ना है ये आपका है इटली, पुर्तगाल स्पेन फ्रांस इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, स्लोवीनिया, हंगरी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क। यह आपका नीदरलैंड या हॉलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर पकड़ते हैं यह आपका है रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस। रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस। इधर चार कंटिन्यूअस कंट्रीज है। क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टीनिग्रो, अल्बानिया, कोसवो। ये आपका है कोसवो। ये है नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया। ये आपका है सर्बिया। यह आपका है बुल्गारिया। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस। एशिया का कंट्री है ये आपका है टर्की। ये एशिया कंट्री है टर्की। इधर है आपका, यहां पर है दोस्तों जॉर्जिया। ये आपका है ब्लैक सी। ये है दोस्तों ब्लैक सी, काला सागर। यहां पर पकड़ना है ये पूरा है आपका रसिया, ये पूरा सेक्शन आपका रसिया। यहां पर पकड़ना है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और यह सेक्शन पूरा है आपका रसिया। यह सेक्शन पूरा है आपका रशिया। यह सेक्शन है दोस्तों रशिया। यह सेक्शन पूरा है आपका रशिया। यह सेक्शन पूरा है आपका रशिया। ध्यान दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में यूरोपीय आगमन। फर्स्ट टॉपिक है भारत में यूरोपीय आगमन। भारत में यूरोपीय आगमन आधुनिक भारत का फर्स्ट टॉपिक है भारत में यूरोपीय आगमन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में यूरोपीय आगमन। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे, समुद्री मार्ग से आने वाले पहले यूरोपीय थे। यह आपका है दोस्तों पुर्तगाल से पुर्तगाली। इस कंट्री का नाम है पुर्तगाल।
ये आपका है पुर्तगाल। पुर्तगाल से भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। पुर्तगाली का भारत आगमन हुआ था 1498 को, और ये भारत से गए थे, अंततः ये भारत से गए थे 1961 को। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। 1498 को भारत इनका आगमन हुआ था समुद्री मार्ग से, और ये वापस गए थे 1961 में। अर्थात भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली, पुर्तगाल से पुर्तगाली, और भारत से वापस जाने वाले अंतिम यूरोपीय भी थे पुर्तगाली 1961। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कीवर्ड याद रखना है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इन्हें माना जाता है पुर्तगाली का भारत में वास्तविक संस्थापक। इन्हें माना जाता है भारत में वास्तविक संस्थापक। ध्यान दीजिएगा, भारत आने वाले पहले यूरोपीय है पुर्तगाली। इनका भारत में आगमन हुआ था 1498 को, और ये भारत से वापस गए थे 1961 को। अर्थात भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली, और भारत से अंतिम रूप से जाने वाले अंतिम यूरोपीय भी थे पुर्तगाली। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पुर्तगाली का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय थे, ये आपका है नीदरलैंड या हॉलैंड। ये आपका है नीदरलैंड, या इसका दूसरा नाम है हॉलैंड। नीदरलैंड या हॉलैंड। नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे डच। दूसरा है डच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा पकड़ना है डच। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय है डच। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय है डच। नीदरलैंड या हॉलैंड से आए हैं डच। भारत में डच का आगमन हुआ था 1595 को, और 1759 को अंग्रेजों से हारकर बेदरा युद्ध में 1759 को हुआ था बेदरा का युद्ध। कर्नाटक में एक जगह है बेदरा, जहां पर 1759 को हुआ था बेदरा का युद्ध। डच और अंग्रेज का युद्ध हुआ बेदरा के युद्ध में, और अंततः इन्हें हार का सामना करना पड़ा और ये भारत छोड़कर चले गए। डच भारत आए थे 1595 को और भारत से गए 1759 को। 1759 को कर्नाटक के एक जगह बेदरा में हुआ है बेदरा का युद्ध। 1759 को डच अंग्रेजों से युद्ध में हारकर, बेदरा के युद्ध में हारकर वापस नीदरलैंड चले गए भारत छोड़कर। ध्यान दीजिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक माना जाता है भारत में
कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में संस्थापक, भारत में संस्थापक माना जाता है कार्नेलियस हाउटमैन। डच के बाद भारत आने वाले तीसरे यूरोपीय है, यह आपका पकड़ना है ब्रिटेन, यह पकड़ना है ब्रिटेन। ब्रिटेन में यह पकड़ना है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यह पकड़ना है उत्तरी आयरलैंड, यहां पर है दोस्तों आयरलैंड, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर यह पकड़ना है ब्रिटेन, ब्रिटेन में शामिल है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, यह शामिल है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन से आने वाले हैं अंग्रेज, ब्रिटेन से आए थे अंग्रेज, ब्रिटेन से आने वाले हैं अंग्रेज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटेन से आए थे अंग्रेज। तो भारत आने वाले तीसरे यूरोपीय थे अंग्रेज, अंग्रेज। अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था 1600 में और ये भारत से गए, भारत को स्वतंत्र करके 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेजों का, ब्रिटेन से अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था 1600 में और ये भारत से गए 1947 को। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाले चौथे यूरोपीय थे, यह आपका है डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क से डेनिश, चौथे थे डेनमार्क से डेनिश। डेनिश का, डेनमार्क से डेनिश का आगमन हुआ था 1616 में और 1616 में ही यहां ये भारत से चले गए। डेनिश का आगमन हुआ भारत में, आए और ये चले गए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से भारत में डेनमार्क से आए थे डेनिश, चौथे यूरोपीय थे डेनमार्क से डेनिश। 1616 में इनका भारत में आगमन हुआ और 1616 में ही ये भारत से चले गए। भारत आने वाले पांचवें यूरोपीय है फ्रांसीसी, फ्रांस से आए थे फ्रांसीसी, ये है दोस्तों फ्रांस, फ्रांस से आए थे फ्रांसीसी। भारत आने वाले पांचवें यूरोपीय थे फ्रांस से फ्रांसीसी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ था। फ्रांसीसी भारत आए थे 1664 में, फ्रांसीसी भारत आए थे 1664 में और अंग्रेजों से वांडीवास के युद्ध में हारकर ये भारत से वापस चले गए। तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक जगह है वांडीवास, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुआ और फ्रांसीसी अंग्रेजों से वांडीवास के युद्ध 1760 में हारकर भारत से फ्रांस वापस चले गए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक था कॉलबर्ट, कॉलबर्ट, कॉलबर्ट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक, भारत में वास्तविक संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, कॉलबर्ट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक था कॉलबर्ट। यहां पर सीक्वेंस याद करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाल से पुर्तगाली 1498 और ये भारत से गए 1961।
अल्फांसो दी अल्बुकर, भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। दूसरा, नीदरलैंड या हॉलैंड से डच, 1595 से 1759 को बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेज से हारे और भारत से वापस चले गए। कार्नेलियस हाउटमैन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ब्रिटेन से अंग्रेज आए 1600 में और 1947 भारत को स्वतंत्र करके चले गए। डेनमार्क से 1616 में आए थे डैनिश, आए और चले गए। पांचवें थे फ्रांस से फ्रांसीसी, 1664 में भारत आए। कॉलबर्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक था कॉलबर्ट। और छठवें यूरोपीय थे, यह आपका है स्वीडन, यह आपका है स्वीडन। स्वीडन से आए थे छठवें यूरोपीय स्वीडिश 1731 में आए और 1731 में ही चले गए। तो इस प्रकार से भारत आने वाले पहले यूरोपीय है पुर्तगाली, दूसरे नीदरलैंड से डच, तीसरे ब्रिटेन से अंग्रेज, चौथा डेनमार्क से डेनिश, पांचवा फ्रांस से फ्रांसीसी और छठवां स्वीडन से स्वीडिश। अब हम देखते हैं कि किस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में इनका पहली कोठी या पहला कारखाना या पहली कंपनी कहां स्थापित की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज के हिसाब से यह पकड़ना है लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख अक्साई चीन, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखने जा रहे हैं कि किस यूरोपीय कंपनी का पहला कारखाना या पहली कोठी कहां स्थापित हुई। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे, भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाल से, पुर्तगाली। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाल से पुर्तगाली। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय थे नीदरलैंड या हॉलैंड से डच, तीसरे ब्रिटेन से अंग्रेज, चौथे डेनमार्क से डैनिश, पांचवें फ्रांस से फ्रांसीसी और छठवें स्वीडन से स्वीडिश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुर्तगाली भारत आए थे 1498 को। पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ था 1498 को और ये भारत से वापस गए 1961 को।
डच का भारत आगमन हुआ, डच का भारत आगमन हुआ था 1595 को, और ये भारत से वापस गए बेदरा के युद्ध 1759 में अंग्रेजों से हारकर। अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ था 1600 में, और ये 1947 भारत को स्वतंत्र करके चले गए। डेनिश आए थे डेनमार्क से, 1616 में आए और चले गए। फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था 1664 में, और ये भारत से गए थे 1760 वांडीवास के युद्ध को हारकर अंग्रेजों से। स्वीडिश 1731 में आए और चले गए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पुर्तगालियों की प्रथम कोठी या प्रथम कारखाना, इनका हम देख रहे हैं प्रथम कोठी या प्रथम कारखाना, या इनका व्यापारिक मुख्यालय, जहां से इनका व्यापार का संचालन किया जाता था, इसे कोठी या कारखाना कहते थे। ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों की प्रथम कोठी या प्रथम कारखाना बना कोचीन। यह है दोस्तों कोच्चि या कोचीन, यह था पुर्तगालियों का प्रथम कारखाना, यह था पुर्तगालियों का प्रथम कारखाना या प्रथम कोठी, जहां से इनके व्यापार का संचालन किया जाता था। पुर्तगालियों के द्वारा अपनी प्रथम कोठी केरल के कोचीन में स्थापित की गई 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा अपनी प्रथम कोठी की स्थापना की गई कोचीन में 1503 में, जबकि इनका आगमन हुआ था 1498 को। डच के द्वारा इनका पहला कोठी स्थापित किया गया मछलीपट्टनम में। यह पकड़ना है, मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कोठी, और इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। यहां पर स्थापित हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कोठी, या डच का प्रथम कोठी यहां पर स्थापित हुआ। ध्यान दीजिएगा, मछलीपट्टनम में 1602 में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी बनाया था सूरत में। गुजरात के सूरत में अंग्रेजों की प्रथम कोठी की स्थापना हुई। सूरत में 1613 में अंग्रेजों के प्रथम कोठी या प्रथम कारखाना का स्थापना हुआ, और सूरत में ही फ्रांसीसियों की भी कोठी की स्थापना हुई थी 1668 में। 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली कोठी बनाई। सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी भी बनी थी सूरत में 1668 में। अंग्रेजों की प्रथम कोठी भी बनी थी सूरत में 1613 में। बाकी डेनिश और स्वीडिश ने अपने किसी भी प्रकार की कोठी, व्यापारिक केंद्र भारत में स्थापित नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से भारत में पुर्तगालियों की प्रथम कोठी या प्रथम कारखाना या प्रथम व्यापारिक केंद्र बना था कोचीन 1503 में। डचों की प्रथम कोठी मछलीपट्टनम में 1602 में बनी थी। अंग्रेजों की प्रथम कोठी सूरत में 1613 में बनी। फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 में सूरत में बनी। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से पुर्तगाली भारत से गए थे। वास्तव में पुर्तगाली डचों से
हार कर भारत से गए थे। पुर्तगाली भारत से जाने का कारण पुर्तगालियों से, डचों से हारकर पुर्तगाली भारत से गए और डच अंग्रेजों से हारकर भारत से गए। फ्रांसीसी भी अंग्रेजों से हारकर भारत से गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है भारत से जाने का कारण। भारत से जाने का कारण, ध्यान दीजिएगा, भारत से जाने का कारण, भारत से जाने का कारण। अगला हम देख रहे हैं भारत से जाने का कारण। पुर्तगाली जो कि डचों से हारकर भारत से वापस गई, लेकिन इनके कुछ लोग जो आज के गोवा, दमन व दीव, दादर व नागर हवेली जैसे इलाकों में निवासरत थे, अंततः ये भारत से वापस गए हैं 1961 में। लेकिन वास्तविक रूप में इनकी कंपनी का समापन हो चुका था डचों से हारकर। अगला देख रहे हैं डच। यह आज का है कर्नाटक। कर्नाटक में यहां पर है बेदरा, यहां पर एक स्थान है बेदरा। कर्नाटक में यहां पर है बेदरा। बेदरा में हुआ है बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ है। बेदरा में बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध हुआ था अंग्रेज वर्सेस, यह युद्ध हुआ था अंग्रेज वर्सेस डच और इस युद्ध को जीता था अंग्रेजों ने। तो इस प्रकार से बेदरा के युद्ध में डचों की हार हुई 1759 में और अंततः ये भारत से वापस अपने देश चले गए। यह आज का पकड़ना है तमिलनाडु में, चेन्नई के पास में यहां पर एक जगह है वांडी वॉश। वांडी वॉश में हुआ है 1760 में वांडी वॉश का युद्ध। वांडी वॉश का युद्ध हुआ है अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। वांडी वॉश का युद्ध हुआ है अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। और इस प्रकार से अंग्रेज वांडी वॉश के युद्ध 1760 में अंग्रेज को फ्रांसीसियों से जीत हासिल हुई और फ्रांसीसी इस युद्ध को हारकर अपने देश वापस चले गए। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया भारत में यूरोपीय आगमन और यहां पर डेनिश और स्वीडिश आए और चले गए। तो इस प्रकार से भारत में यूरोपीय आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इसी को हम एक समराइज फॉर्म में देखते हैं। इसी डिस्कशन को एक समराइज्ड फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, भारत में यूरोपीय आगमन, भारत में यूरोपीय आगमन, भारत में यूरोपीय आगमन, यूरोपीय देश आगमन व प्रस्थान कब आए और कब गए। जाने का, भारत से जाने का कारण, भारत से जाने का कारण, जाने का कारण, प्रथम कोठी या प्रथम कारखाना कहां बना या प्रथम व्यापारिक केंद्र कहां बना, विशेष या वास्तविक संस्थापक,
वास्तविक संस्थापक। ध्यान दीजिएगा, भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय थे नीदरलैंड या हॉलैंड से डच। भारत आने वाले तीसरे यूरोपीय थे ब्रिटेन से अंग्रेज या ब्रिटिश। भारत आने वाले चौथे यूरोपीय थे भारत आने वाले चौथे यूरोपीय थे डेनमार्क से डेनिश, पांचवें फ्रांस से फ्रांसीसी और छठवें स्वीडन से स्वीडिश। इसी को हम एक समरी के रूप में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले यूरोपीय थे पुर्तगाल से पुर्तगाली, पुर्तगाल से पुर्तगाली। पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ था 1498 को और ये वास्तविक रूप में भारत से वापस गए थे 1961 में। लेकिन प्रारंभिक समय में इनकी कंपनियों का समापन हुआ था और ये गए थे डचों से हारकर, डचों से हारकर, डचों से हारकर ये भारत से वापस गए थे। और इनकी प्रथम कोठी बनी थी केरल में कोचीन या कोच्चि, कोचीन या कोच्चि 1503 में। पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय थे डच। ये आए थे नीदरलैंड या हॉलैंड से, नीदरलैंड या हॉलैंड से। इनका आगमन हुआ था 1595 को और ये भारत से वापस गए 1759 को बेदरा के युद्ध में हारकर। 1759 को हुआ है बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। अंग्रेजों से हारकर, डच अंग्रेजों से हारकर, अंग्रेजों से हारकर अपने देश वापस चले गए, अपने देश नीदरलैंड वापस चले गए। इनकी प्रथम कोठी बनी थी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 1602 में। डचों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है कार्नेलियस, कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन। भारत आने वाले तीसरे यूरोपीय है, भारत आने वाले तीसरे यूरोपीय ब्रिटेन से अंग्रेज, ब्रिटेन से अंग्रेज। इनका भारत आगमन हुआ था 1600 में और ये 1947 भारत को स्वतंत्र करके वापस अपने देश चले गए। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्र किया गया, भारत स्वतंत्र हुआ। इनकी प्रथम कोठी बनी थी सूरत में, गुजरात के सूरत में 1613 में। आगे देखते हैं, डेनमार्क से आए डेनिश, डेनमार्क से डेनिश।
डेनमार्क से आए थे डेनिश। डेनिश का भारत में आगमन हुआ था 1616 में, और 1616 में ये भारत से वापस चले गए बिना किसी कोठी के निर्माण के या बिना किसी युद्ध के। पांचवें भारत आए थे फ्रांसीसी। फ्रांस से आए थे फ्रांसीसी। 1664 में ये भारत आए और 1760 में, एक साल बाद, बेदरा के युद्ध के एक साल बाद 1760 में वांडीवास के युद्ध को हारकर, अंग्रेजों से हारकर चले गए। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों से हारकर ये भारत से वापस चले गए। फ्रांसीसियों की भी प्रथम कोठी बनी थी सूरत में। फ्रांसीसियों की भी प्रथम कोठी बनी थी सूरत में 1668 में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट। और लास्ट में आए थे स्वीडन से आए थे स्वीडिश। 1731 में आए और 1731 में ही चले गए। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया भारत में यूरोपीय आगमन। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली, दूसरे डच, तीसरे अंग्रेज, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांसीसी और छठवां स्वीडिश।